फ्रेंड्स, ईवीएस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरी टीज टीज यानी कि उसे क्या कर टीज यानी कि उसे जो बच्चे हैं वह चिढ़ाते हैं। टीज टीज यानी कि चिढ़ाना। ओके, अभी हम देखते हैं। मेरी टीज हिम। देखो, जो मेरी है वह जो उसका अनुभव है वह हमें बता रही है। मेरी टीज हिम एंड यू नो बालू कैन नॉट से आइदर his front teeth are missing. When he tries, it sounds like a whistle. देखो, विसल यानी कि सीटी बजाना। देखो, मेरी ने क्या कहा बच्चों? मेरी ने कहा और बालू तो श बोल नहीं सकता। देखो, मेरी नाम की जो बच्ची है वह बालू को चिढ़ा रही है कि तेरे दांत गिरे हैं और तू श यह जो शब्द है वह तू बोल नहीं सकता है। श तू बोल नहीं सकता। ऐसा किसने कहा? मेरी ने कहा। श आइदर तू श बोल नहीं सकता और हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग, क्योंकि जो तेरे आगे वाले दांत है वह मिसिंग हो गए हैं यानी कि गिर गए हैं। ऐसे किसने कहा? मेरी ने कहा। और वेन ही ट्राइज, और उसके बाद क्या? इट साउंड्स लाइक अ विसल, यानी और उसके बाद श बोलने पर उसका मुंह से सीटी सी बजती है। ऐसा किसने कहा? उस मेरी ने कहा कि जब तेरे जो आगे के टीथ है वह गिर चुके हैं, इसके कारण तब जब तू श बोलता है, श ये लेटर बोलता है, तब क्या होता है? जैसे तूने मानो एक प्रकार की सीटी ही बजाई ऐसा सुनाई देता है। ऐसा मेरी ने कहा। एवरीवन लाफ अगेन, और फिर से सब विद्यार्थी हंस पड़े। नाउ यू नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ। और इससे कहा मोनिका ताई। देखो, जो मोनिका ताई है, फिर उसने सब बच्चों को कहा। क्या कहा? मोनिका दीदी ने उनसे कहा, अब समझे ना स्थायी दांतों की देखभाल करना क्यों आवश्यक है। देखो, आज तक उन बच्चों को टीथ के बारे में जो समझदारी थी, सावधानी थी, वह अच्छे से नहीं पता थी। फिर जब मोनिका ताई ने सब जो बातें थी वह अच्छे से उन्हें बताई, और ये भी साथ ही साथ ये भी कहा कि नाउ यू नो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, सेड मोनिका ताई वाइजली। देखो, मोनिका ताई ने क्या कहा? अभी तो आप सबको पता चला ना कि हमारे जो परमानेंट टीथ है उसकी जो जिम्मेदारी है वह हमें देखनी चाहिए। ऐसा मोनिका दीदी ने कहा कि अब समझे ना स्थायी दांतों की देखभाल करना क्यों आवश्यक है। ऐसा उस ताई ने उन बच्चों को अच्छे से कहा। जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न, और उसी समय जो सुभाष और उसके दादा थे वह लौट कर आए। वह डेंटिस्ट के पास गए थे, फिर वह लौट कर आए। ग्रैंडप्पा स्माइल एट अस, और जो दादाजी थे वह सभी बच्चों को देखकर क्या करने लगे बच्चों? स्माइल करने लगे यानी कि हंसने लगे। ग्रैंडप्पा स्माइल एट अस, हिज न्यू डेंचर्स वेयर शाइनिंग ब्राइट, और उनकी जो नई दंतावली थी वह क्या कर रही थी? डेंचर यानी कि दंतावली, क्योंकि वह दादाजी स्माइल कर रहे थे और स्माइल करने के कारण वह डेंचर उन बच्चों को अच्छे से दिखाई पड़ा। फिर हिज न्यू डेंचर्स वेयर शाइनिंग ब्राइट, और उनकी जो नई दंतावली थी वह क्या कर रही थी? नई दंतावली के साथ खूब अच्छे चमक रहे थे। कौन चमक रहे थे? दादाजी, क्योंकि उनकी दंतावली न्यू थी। ओके, कैन यू टेल? Many people lost their teeth when they grow old, but some people lost their permanent teeth quite early. What could be the reasons for that? बुढ़ापे में बहुत से लोगों के दांत गिर जाते हैं, परंतु कुछ लोगों के स्थायी दांत बहुत पहले ही गिर जाते हैं। इसका कारण क्या होगा? अभी हम देखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, यानी कि हमारी दांतों की
देखभाल. ओके. आफ्टर ईटिंग something we should wash our mouth, scrub our teeth inside and outside with a finger. देखो बच्चों, हमारे दांतों की देखभाल हम लोगों ने कैसे करनी चाहिए अभी यहाँ पे दिया गया है. कुछ भी खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग यानी कि खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? मुंह को अच्छी तरह स्वच्छ करना चाहिए. वॉश अवर माउथ यानी कि हमारे मुंह को अच्छी तरह स्वच्छ करना चाहिए. स्क्रब और टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड, और हमें क्या करना चाहिए? दांतों पर अंदर और बाहर से दोनों ओर उंगलियों घुमाओ और कुल मिलाकर 5-6 बार कुल्ला करो. देखो, कुछ खाने के बाद आपको क्या करना है? आपकी जो उंगलियां होती है वह दांतों पर अच्छी तरह घुमाना चाहिए और उनको वॉश करना चाहिए. इफ वी डू नॉट डू दैट, प्रैक्टिकल ऑफ फूड रिमेन्स इन द माउथ. और ऐसा न करने पर क्या होता है? भोजन के जो कण होते हैं वह हमारे मुख में ही रह जाते हैं. क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिकल्स फॉर फूड. जो खाने के जो कण होते हैं, जो भोजन के जो कण होते हैं अन्न के, वह हमारे दांत में अटक जाते हैं. दे स्टिक टू अवर टीथ एंड टंग. वे दांतों में तथा जीभ से चिपके रहते हैं. स्टिक हो जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं. दे गेट स्टक in between the teeth. If they remain there, the teeth begin to rot यानी कि रॉट होना. स्टिक यानी कि चिकट जाना और रॉट होना यानी कि कुजना. देखो, जो फूड के जो कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं बच्चों? हमारे दांत तथा जीभ में चिपक जाते हैं और इससे क्या हो जाता है? दांतों की जो दरारें होती है उसमें भी वह फंस जाते हैं और मुख के अंदर वैसे ही रहने पर वह क्या हो जाते हैं? रॉट यानी कि सड़ जाते हैं. क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं. रॉट होना यानी कि सड़ जाना. देन वी गेट बैड ब्रीथ. देखो, क्या हो जाते हैं? वह सड़ जाते हैं. ब्रीथ यानी कि श्वास करना है. और उससे क्या होता है बच्चों? देन वी गेट बैड यानी कि खराब. बैड ब्रीथ, दैट इज द माउथ स्मेल्स बैड. और उससे क्या होता है बच्चों? वो जो अन्न के कण होते हैं वह अंदर ही रह जाते हैं और उससे वह सड़ जाते हैं और इसीलिए मुख से क्या आती है? बैड स्मेल यानी कि दुर्गंधी आना शुरू हो जाती है. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब बोलते हैं तब उनके दांतों की दुर्गंधी आती है. यह किसके कारण होती है? जब हम जो खाना खाते हैं वह हमारे दांतों के अंदर अटक जाता है और अटक जाने के कारण वह उसकी स्मेल हमें आती है, बदबू हमें आती है. इफ दिस हैपन्स ऑफ्टेन द गम्स आर also affected. दे क्या ऊज. देखो अभी क्या होता है वह अभी देखेंगे. दे में ऊज यानी कि जो ऊज का अर्थ यहाँ पे देता है गलना. ऊज यानी कि गल जाना. ओके. दे मे ऊज blood and pus. These foul substance go into our stomach. Then we can fall ill. देखो क्या होता है? वह अन्न अड़का हुआ होता है, उसके कारण दुर्गंधी आती है. यदि बार बार ऐसा होता रहता है, यदि यही जो प्रोसेस है यह बार बार होती है तो क्या होता है बच्चों? मसूड़े भी हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है और मसूड़ों में से भी रक्त और मवाद आना प्रारंभ हो जाता है. गिरना, ऊज यानी कि गिरना. किसके कारण? यदि यही प्रोसेस बार बार हुई, जो मसूड़ों जो हम खाना खाते हैं यदि हमने माउथ टाइम पे वॉश नहीं किया तो वह हमारे जो टंग होती है उसमें चिपक जाता है और उसके कारण हमारी माउथ की दुर्गंधी आती है. और यदि यही बात बार बार हो जाती है तब हमारे जो मसूड़े होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं और उसके कारण जो ब्लड होता है वह बहने लगता है और उसके कारण हम क्या हो जाते हैं? इल यानी कि हम
बीमार पड़ जाते हैं। ओके, इसीलिए हमें जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत हमें माउथ वॉश करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रोटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ। क्या हो जाता है? पार्टिकल यानी के कण। ओके, बिकॉज ऑफ द रूटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ और टीथ डीके। और क्या हो जाता है? कालांतर में यह गंदा पदार्थ पेट में अंदर भी जाता है। देखो, बिकॉज रूटिंग यानी कि जो पदार्थ होता है खराब, वह हमारे पेट माउथ के द्वारा पेट में जाता है और उससे क्या होता है? स्लोली द टीथ बिकम्स लूज एंड इन द एंड दे फॉल। क्या हो जाता है? कालांतर में यह गंदा पदार्थ पेट के अंदर भी जाता है और इसके पेट के विकार भी होते हैं। इसीलिए हमें हमारे दांतों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। ओके, स्लोली द टीथ बिकम लूज एंड इन द एंड दे फॉल। और उसके कारण क्या हो जाता है? हमारे जो मसूड़े वो भी खराब हो जाते हैं और उससे ब्लड भी निकलने लगता है। ओके, वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। और क्या क्या इसके अतिरिक्त भोजन के सड़े हुए कण मुख में रहने के कारण उनके कुप्रभाव से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और धीरे धीरे दांत हिलने लगते हैं और अंत में वह गिर जाते हैं। देखो बच्चों, जो हम डेली खाना खाते हैं, यदि हम लोगों ने माउथ वॉश नहीं किया तो वह यही प्रक्रिया बार बार हो जाने से हमारे मसूड़े भी खराब हो जाते हैं और क्या होते हैं? धीरे धीरे यह भोजन का जो कण होते हैं वह हमारे पेट के अंदर भी जाते हैं और उससे क्या होता है बच्चों? जो हमारा स्टमच है, जो हमारा पेट है, वह क्या होने लगता है? वह खराब होने लगता है और उससे पेट के विकार भी होने लगते हैं। और उसके बाद इसके अतिरिक्त भोजन के सड़े हुए कण मुख में रहने के कारण क्या होता है? दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और धीरे धीरे जो हमारे टीथ होते हैं वह क्या करते हैं बच्चों? हिलने लगते हैं और हिलने के बाद क्या हो जाते हैं? वह गिरने भी लगते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब से बचाव करने के लिए हमें इसके लिए प्रतिदिन रात में सोने से पहले और प्रातःकाल सोकर उठने के बाद दांतों को क्या करना चाहिए बच्चों? स्वच्छ करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड टंग। और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए? हमारे हमारे जो मसूड़ों है वो भी, और जो हमारी जीभ होती है उसे भी हमें क्या करना चाहिए बच्चों? क्लीन करना चाहिए। यह हमें दिया है और किससे? ये भी हमें दिया है। नीम और बबूल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ। देखो, जो नीम होता है दांतों को स्वच्छ करने के लिए कुछ लोग क्या यूज करते हैं? नीम अथवा बबूल की दातन को भी यूज करते हैं। उसे हम कहते हैं बच्चों दातन। यह ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती है और ग्रामीण एरिया में बहुत सारे लोग यह दातन ही यूज करते हैं। Neem or bubble sticks are sometimes used for cleaning teeth. Some people buy tooth powder from the market or make it at home. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुछ लोग बाजार में से मिलने वाले दंत मंजन का उपयोग करते हैं और बहुत सारे लोग घर में तैयार की गई राख का भी उपयोग करते हैं। देखो, सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट। सम पीपल यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं वह मार्केट में मिलने वाला दंत मंजन यूज करते हैं और
market or make it at home. Many people use a toothbrush and toothpaste. और बहुत सारे लोग जो घर पे बनाया हुआ दंत मंजन होता है उसका भी उपयोग करते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं वह ब्रश और पेस्ट का भी उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वह अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से टूथब्रश यूज़ करके अपने दांत को मसूड़ों को स्वच्छ करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारे दांत है वह सोने से पहले और सोकर उठने के बाद वॉश करने चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से जानकारी हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।